टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको प्रोटीन यूरिया से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन यूरिया मीन्स कि जो यूरिन होता है उसमें जो प्रोटीन है, ऑलमोस्ट हाफ प्रोटीन ऑफ द बॉडी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो उसको थ्रो आउट कर देता है किडनी, क्योंकि किडनी का जो फिल्टर है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। इट इज ड्यू टू मेनली malworking of kidney filter। जो टाइनी फिल्टर्स होते हैं वो प्रोटीन को रोक नहीं पाते हैं। तो जैसे वेस्ट मटेरियल निकलता है उसी तरह प्रोटीन भी अबाउट हाफ, जो नॉर्मल प्रोटीन है उसका हाफ निकल जाता है, तो बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, राइट। सो इट इज वेरी कॉमन ऑल्सो, क्योंकि इसके जो रीजंस हैं कॉमन भी हैं, थोड़े ऐसे कि रेयर भी होते हैं। तो हम इसको देखते हैं, ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको देखना चाहिए कि इस तरह से कोई डिसऑर्डर तो नहीं है बॉडी में। सो लेट्स सी, malfunctioning of kidney, this kind of reasons are common in this disorder। high BP में भी जरूरी नहीं है कि हाई बीपी हो, लेकिन हो सकता है इससे भी, लो बीपी से भी हो सकता है। इसमें डरने की बात नहीं है कि है, मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स से कैसे आप चेक कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन, देखिए ये मैंने आपको पहले से बोला है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन एक छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स वगैरह, वेस्ट मटेरियल, कुछ भी हमने खा लिया, कभी क्या होता है पार्टी में खा लिया, इधर खा लिया, कुछ भी बाहर गए खाना पड़ गया, तो वो क्या होता है कि वो चीजें सारी जो है किडनी के थ्रू आउट होती हैं। अगर आप पानी पिएंगे तो फ्लो से सही से जाएगा, और नहीं पिएंगे, कम पिएंगे, तो उससे क्या है, वो वहीं पर ब्लॉक करता है, तो फिल्टर खराब होते हैं, राइट। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, ये भी बार बार आता है। इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, लीवर अफेक्ट करता है, तो सब चीजें अफेक्ट होती है, तो फिर किडनी के ऊपर पूरा आ जाता है, क्योंकि डाइजेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं कर पाता, टॉक्सिन्स लीवर इफेक्ट करता है, तो लीवर करता है तो किडनी डेफिनेटली लेटर किडनी भी करती है। सो दीज आर थिंग्स। डायबिटीज कॉमनली नहीं होता बट हो सकता है, राइट। अगर उसको ठीक से आप खा नहीं रहे हैं, जो आपको डायबिटीज में चेंज ऑफ डाइट बताई है वो आपको हमेशा ही उसके ऊपर ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग खाना खाना है, ताकि आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहे। और इसी के साथ कोई आपको इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए जो आपको मना किया गया, राइट। सो अगर इसमें आप केयर नहीं करते हैं देन हो सकता है। प्रेगनेंसी, इसमें भी स्पेशल केयर की जरूरत है। अगर बिल्कुल केयर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हो सकता है डिसऑर्डर। एक और है वेजिनल म्यूकस, फीमेल्स में ये रहता है लिक्योरिया टाइप से, जब बहुत ज्यादा है तो उसको फिर चेक करना चाहिए, वो भी एक रीजन हो सकता है। उसमें भी प्रोटीन फ्लो हो जाता है बाहर। हैवी एक्सरसाइज, जिम वगैरह में जाने का बहुत शौक होता है लोगों को। देखिए जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको फिट रखती हैं एक्सरसाइज, जो ओवर वर्क नहीं करना पड़े, हैवी आप टूल्स यूज नहीं करें, क्योंकि एज पर योर कैपेसिटी, ये नहीं कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं है। ओवर कोई भी चीज नुकसान करती है, तो हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, मेल फीमेल बोथ। अभी देखिए सिम्टम्स, यहां से आप पता लगा सकते हैं। टायर्डनेस, व्हाट इज टायर्डनेस, वीकनेस, फैटिग। अगर पूरा ही दिन, ऐसा नहीं है थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं, मतलब मंथ से 2-3 मंथ से ऐसा लगता है, तो उसमें टेम्पररी भी, ये चीज क्या है, प्रोटीन यूरिया टेम्पररी भी होती है, फिर लॉन्ग टाइम से भी ये रह सकती है बॉडी में, राइट। जब शॉर्ट टर्म के लिए होती है ऐसी, तो उसमें इस तरह की टायर्डनेस हो रही है फील, तो ये एक्चुअली हो भी जाता है, अपने आप ठीक भी होता है। अगर आप ठीक से खाएंगे, डाइट ठीक कर लेंगे, पानी, तो अपने आप भी टेम्पररी ठीक हो जाता है। बट अगर कोई सीरियस इश्यू ऑलरेडी है और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तब ये बनता है सीरियस इश्यू, राइट। मसल्स क्रैम्प्स इन नाइट, मसल्स क्रैम्प्स नाइट में होना, स्पेशली नाइट, वो एक सिम्टम है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, देखिए कभी कभी सीजन्स के अकॉर्डिंग हो भी जाता है, बट आपको रेगुलर ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, उसके साथ ही बबली यूरिन, फोम जैसे बबल्स यूरिन में आते हैं, थिक सा है यूरिन, तो वो किडनी में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, राइट। सो इस पर आप ध्यान देंगे मेनली, ये चीज और ये लिंक में है, या ये दोनों भी हैं, तो ये किडनी को शो कर रहे हैं कि वो फंक्शन ठीक नहीं, ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई डैमेज है, बट फिल्टर्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, देयर इज सम मैल फंक्शनिंग, राइट।
तो ये आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे। कोई सा भी किडनी डिसऑर्डर हुआ था तो वैसे भी आपको नहीं होगा ऐसा कुछ। और डाइट पर स्पेशली ध्यान दें, हैवी प्रोटीन डाइट में ये एनिमल प्रोटीन बिल्कुल बंद, राइट। और मिल्क में भी टोन मिल्क होता है विदाउट क्रीम, वो आप लें कम, राइट। और बाकी आपको मैंने जैसे बताया मिंट, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, जूसेस पीजिए, पानी ज्यादा पिए, कर्ड खाएं, ये चीजें लाइट। और दाल में मूंग दाल दी बेस्ट है। लाइट चीजें खाइए, हैवी प्रोटीन वाली जो भी चीजें होती है उनको अवॉइड कीजिए। स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कभी कोई सीरियस इश्यू होता है तो एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स हमें शो होते हैं। जब एक दो हो रहे हैं तो माइल्ड है, अगर बहुत सारे सभी फील हो रहे हैं तो आपको फिर चेक कराना चाहिए, राइट। ब्रीदिंग इश्यू, थोड़ा ऐसा लगता है ब्रीदिंग इश्यू आ रहा है, नॉजिया, वॉमिटिंग, दीज आर कॉमन अगर होता है। मेनली ये क्या, आपको यूरिन पर ध्यान देना चाहिए, राइट। अगर उस टाइप का है तो किडनी में इश्यू है और उसको फिर लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको उसका प्रॉपर केयर करनी चाहिए। सो पॉइंट देखते हैं, CV6 कंसेप्शनल वेसल पॉइंट नंबर 6, 2 फिंगर विड्थ बिलो नेवल। यहां हम देखते हैं, मैं आपको इमेज शो कर रही हूँ, सी हियर। ये एज्यूम कीजिए ये इमेज में ये नेवल है, राइट। ये मैंने मार्क किया है, दिस इज द एरिया ऑफ नेवल। और ऐसे इधर नेवल के नीचे मिड में ही हम 2 फिंगर विड्थ रखेंगे। आफ्टर दैट दिस इज द पॉइंट CV16। नेवल के स्ट्रेट मिड लाइन पर ही है ये। नेवल के मिड में ऐसे 2 फिंगर रखेंगे, देन जो पॉइंट आएगा दैट इज CV6 कंसेप्शनल वेसल पॉइंट नंबर 6। तो इस पर हम कैसे करेंगे, यू कैन यूज 1 और 2 फिंगर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, या कोकोनट ऑयल मिक्स करके भी। कैस्टर ऑयल ऑलवेज बेस्ट है, पेन के लिए, सब तरह की चीजों के लिए हमेशा बेस्ट रहता है, राइट। तो यहाँ पर हल्का सा लगाकर आप 2 फिंगर से ऐसे प्रेशर देंगे, मीडियम, बहुत ज्यादा गड़ाना नहीं है, जस्ट मीडियम। प्रेस, रिलीज, प्रेस विद मीडियम प्रेशर, स्टे फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज। इस तरह से यहां हम लगाएंगे 1 to 2 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट और 2 मिनट ट्वाइस ए डे, राइट। सीरियस इश्यू अगर ऐसा कोई लग रहा है, ये यूरिन में ऐसा कुछ है, तो 2 मिनट ट्वाइस ए डे, राइट। और इट इज, अगर आपने कुछ खाया है तो उसके एटलीस्ट आधा घंटे बाद, राइट, हाफ एन आवर। अगर कुछ नहीं खाया है, वैसे मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट टाइम है आपका। अगर कुछ खाया है आपने तो आधा घंटे से पहले बिल्कुल नहीं करना, वैसे गुड होता है आफ्टर 1 आवर, राइट। सो सेकेंड इज thoracic, it is on spine 10 and 11, back of chest area। अब देखिए यहाँ पर ये चेस्ट है, इट इज कंप्लीट चेस्ट एरिया। ये अपर चेस्ट एरिया, ये बिलो चेस्ट एरिया, ये जो बिलो चेस्ट एरिया इसका बैक, ये मैंने मार्क किया हुआ है। जस्ट फ्रंट ऑफ चेस्ट का जो बिलो एरिया उसका बैक, बस एज्यूम कर लीजिए वही है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको एरिया पता होना चाहिए। ये यहां तक हमारा सर्वाइकल होता है, ये पूरा थोरेसिस 12 है, राइट। तो इसका 10 and 11 ये वाला एरिया है। तो यहाँ के मेनली जो साइड एरियाज हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैस्टर ऑयल लगा लीजिए, बहुत अच्छा है, राइट। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लगा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। तो इसमें हम लगाएंगे, देन यूज 2 फिंगर्स और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, देन रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज। यहां पर 1 to 2 मिनट, 2 मिनट इज गुड, और इधर भी 1 to 2 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट, राइट। 2 मिनट इज गुड। अगर कोई इश्यू है तो 2 मिनट ही करना चाहिए। यहाँ पर साइड पर इसके, और यहाँ पर हमेशा जब साइड बोल रही हूँ, एटलीस्ट 1 इंच का सर्कल है वो, राइट, इतना बड़ा। तो आपको ये एरिया यहाँ पर, ये एरिया यहाँ पर कवर कर। thoracic 10 and 11 LI4 लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये सारी चीजें कवर कर रहा है। ये जितने भी हैं, देखिए ये जितने भी हैं, ये एक ही कवर कर रहा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट और जनरल पॉइंट है। कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं पता ना, अगर किसी को भी आप बता रहे हो कि उसको कुछ लर्न ही नहीं होता, काफी एज पर्सन है, तो ये वाला जरूर बता देना। LI4 बहुत सिंपल पॉइंट है, सभी चीजें ठीक करता है, सारा चीज इसमें आ रही है, चाहे कोई भी इशू है तो
इसको मैं कई बार बता चुकी हूं। इंडेक्स फिंगर, थंब, इट इज वेब ज्वाइनिंग एरिया, ये दिस इज सॉफ्ट एरिया। इंडेक्स फिंगर, थंब, दिस इज सॉफ्ट एरिया, यहां पर है Li4। प्रेशर कैसे देंगे? थंब और 2 फिंगर, 1 फिंगर, जो भी कंफर्टेबल हो, थंब से बेटर होता है। जब भी आप लगा सकते हैं तो आप थंब से लगाइए। यहां पर देखिए ये पॉइंट है, प्रेस, स्टे फॉर 5 to 6 seconds, रिलीज, प्रेस, रिलीज, 2 minutes here, same on this side, 2 minutes here, thumb, this is thumb, this is index finger, joining area, it is web joining area, यहां का यहां पर, press, release, press, release, at least 1 minute, 2 minutes is good। यहां पर 2 ही लगाइए क्योंकि सबको कवर कर रहा है, कुछ भी होगा तो इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, यूरिन टेस्ट करने पर भी नहीं आता है तो मतलब वो टेम्पररी है, यानी कि आपने एक्सरसाइज ज्यादा की है, ये सब रीजन से है। तो आपको क्या करना है, जो मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ इसको फॉलो कीजिए। तो अपना डाइट में थोड़ा सा चेंज कीजिए, वेजिटेबल्स ज्यादा, पल्सेस वगैरह खाइए, नॉन वेज बंद कर दीजिए। तो इस तरह से अपने आप कंट्रोल हो जाता है। पानी ज्यादा पिए, राइट। अभी है लास्ट K5, किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 5, किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 5, इट इज 1 finger width फ्रॉम इनर फुट बोन। देखिए ये है आउटर फुट बोन, यहां साइड पर होती है, ये है इनर। आउटर और इनर मीन्स इनसाइड बॉडी, राइट। और आउट होता है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, इधर कुछ नहीं है, इधर बॉडी है। तो यहाँ की जो बोन है, इसका जो ये साइड एरिया, यहां से किडनी मेरिडियन इस तरह से ये ऐसे जाता है। तो ये जो बोन है, सी हियर, इनर बोन का जो साइड एरिया है, यहां पर अबाउट, यहां पे जो बोन है ऐसे 1 finger रखेंगे तो आपका ये एरिया आएगा। इसको क्या करना है, रफली आप कवर कर दीजिए, राइट। यहां पर आप हल्का सा तेल, या तो तिल ऑयल लगा लीजिए या कैस्टर ऑयल लगा लीजिए, दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैस्टर एंड तिल ऑयल इज द बेस्ट, राइट। तो इस तरह से आप ऑयल लगाएंगे यहां पर बोन के साइड पर। तो ये एरिया जो है इट इज K5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेस विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, रिलीज, प्रेस, रिलीज, 2 minutes here और 2 minutes here। इसके भी इनर साइड में, ये इनर है तो इसके इनर में यहां पर भी 2 minutes और एटलीस्ट 1 minute। अगर आपको इश्यू शो हो रहा है तो आपको उस पॉइंट पर 2 minutes तो लगाना ही चाहिए, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं फील हो रहा है कुछ, तो आप 1 minute लगाइए। अगर आपको कभी रहा है इस तरह का, किसी को भी किडनी इश्यू कभी भी रहा है, या कोई स्टोन, किडनी स्टोन या ऐसा कुछ भी रहा है, तो आपको 2 minutes एटलीस्ट लगाना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरह से आप इस डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।